हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय रेलवे के सवारी रेलगाड़ी में 24 से अधिक कोच क्यों नहीं लगाए जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि मालगाड़ी में 58 से 60 डिब्बे कैसे लगाए जाते हैं, जबकि सवारी में महज 24 कोच ही लगाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेलवे की जुड़ी हर तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रेलवे में पिछले कई दशकों से 3600 HP का इंजन इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि 24 कोच को आसानी से खींच सकते थे। लेकिन आजकल भारतीय रेलवे में लगभग 6000 HP, 9000 HP, यहाँ तक कि 12000 HP का भी इंजन बनाने लगे हैं। इस तरह से भारतीय रेलवे 24 से अधिक कोच को आसानी से खींच सकते हैं, क्योंकि आजकल के इंजन की क्षमता बहुत अधिक हो चुकी है। तो दोस्तों, पहली वजह की बात करते हैं कि 24 कोच के डिब्बे ही क्यों प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्लेटफार्म की लंबाई 24 कोच के डिब्बे के अनुसार से ही बनाया जाता है। अगर इससे अधिक कोच लगा दिए जाएंगे तो डब्बे प्लेटफार्म से बाहर हो जाएंगे और यात्रियों को काफ़ी दिक्कत होगा। इसीलिए भारतीय रेलवे में 24 से अधिक डिब्बे नहीं लगाए जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर 24 से ज़्यादा कोच लगा दिए जाते हैं तो लूप लाइन पर वह ट्रेन नहीं आएगी, जिस कारण से दिक्कत आएगी। दोस्तों, लूप लाइन मेन लाइन के बगल में ही होता है, जिसमें कि किसी गाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है ताकि मेन लाइन क्लियर हो सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेन लाइन के बगल में यह जो दिया गया है, इसी को लूप लाइन बोला जाता है। वैसे तो लूप लाइन की लंबाई लगभग 650 मीटर की होती है और इस पर एक रेलगाड़ी आसानी से खड़े हो सकते हैं, जिससे कि मेन लाइन को क्लियर किया जा सके। ICF कोच के सवारी डिब्बे की लंबाई 22.28 मीटर होता है, एक बफर से दूसरे बफर तक। वहीं LHB कोच की लंबाई 24.70 मीटर होता है। और अगर एक इंजन की बात की जाए तो एक इंजन की लंबाई लगभग 20.56 मीटर होता है, जो कि भारतीय रेलवे के सबसे अधिक लंबाई के इंजन होते हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखें कि एक ICF कोच वाली पूरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो एक कोच की लंबाई 22.28 इंटू 24 करेंगे और इसमें एक इंजन की लंबाई जो कि 20.56 को जोड़ देंगे तो एक रेलगाड़ी की कुल लंबाई 555.28 मीटर होती है। वहीं एक LHB कोच वाले पूरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात की जाए तो वह 24.70, जो कि एक कोच की लंबाई होती है, इसे 24 से गुना कर देंगे तथा इसमें 20.56 को ऐड कर देंगे तो इसकी कुल लंबाई 613.36 मीटर आती है। इस हिसाब से देखा जाए कि वह LHB रेक वाली रेलगाड़ी हो या ICF रेक वाली रेलगाड़ी हो तो वह लूप लाइन पर अच्छी तरह से फिटिंग हो जाएगी। इस तरह से मेन लाइन पूरी क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर मालगाड़ी की बात की जाए तो एक मालगाड़ी में लगभग 58 to 59 वैगन लगे होते हैं, जो कि बॉक्सन के होते हैं, यानी ऊपर से खुले होते हैं। तो इस तरह के एक वैगन की लंबाई 10.71 मीटर होता है, जबकि जो कवर्ड वैगन होते हैं उसकी एक वैगन की लंबाई 15.42 मीटर होता है। तो जो खुली वैगन वाली मालगाड़ी होती है उसे 10.71 इंटू 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तथा इसमें एक इंजन की लंबाई यानी 20.56 को जोड़ देंगे तो इसकी कुल लंबाई 641.7 मीटर होता है। और फिर कवर्ड वैगन वाले मालगाड़ी की बात की जाए तो एक मालगाड़ी में लगभग 41 वैगन लगे होते हैं। तो इस तरह से एक कवर्ड वाले वैगन की लंबाई 15.42 मीटर होता है। इसे 41 से गुना करेंगे और इसमें एक इंजन की लंबाई 20.56 को ऐड कर देंगे तो इसकी कुल लंबाई 653.15 मीटर होगा। तो इस तरह से देखा जाए कि वह मालगाड़ी हो या फिर कोई सवारी गाड़ी हो, वह लूप लाइन पर अच्छी तरह से फिटिंग आ जाएगी और मेन लाइन को पूरी तरह से क्लियर मिल जाएगा। और अगर इससे भी ज़्यादा कोई रेलगाड़ी लंबी होती है तो उसे मेन लाइन पर ही खड़ी कर दी जाती है और फिर उसे बाद में वहाँ से
आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों, वैसे तो लूप लाइन का इस्तेमाल गाड़ियों को रख रखाव के लिए किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि एक्सल काउंटिंग प्रणाली होती है। जब कोई रेलगाड़ी किसी सिग्नल से गुजरता है तब वह एक्सल काउंटिंग का काम करता है तथा फिर वह अगले सिग्नल को यह सूचना देता है। अगला सिग्नल भी इस तरह का प्रक्रिया करता है और दोनों तरह से बराबर हो जाने पर पिछली सिग्नल को रिलीज कर देता है। और इन दोनों के बीच की दूरी को 24 कोच के लंबाई के बराबर के हिसाब से तय किया गया है। इसीलिए इसमें ज़्यादा कोच को बढ़ा दिया जाता है तो यह सिस्टम भी बदलना होगा। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि आजकल के रेलगाड़ियों में एयर ब्रेक सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह से एक इंजन लगभग 24 कोच के लंबाई के बराबर ही अच्छे तरह से वायु का दबाव को दे सकता है। और अगर इसमें कोच की लंबाई को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो ब्रेक प्रणाली में भी सुधार करना होगा। दोस्तों, जैसे जैसे कोच की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा उसी तरह से यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो इस अनुसार से टिकट की खिड़की या फिर वेटिंग हॉल या फिर और तरह की सुविधाओं को बढ़ाना होगा। इसीलिए रेलगाड़ी में कोच की संख्या को बढ़ाने के पहले ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बदलना होगा। उसके बाद ही कोच की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि सवारी रेलगाड़ी में 24 कोच ही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सलाम रेलवे।